नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज CGNN नेटवर्क और आपके साथ मैं हूं सीमा। चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ खास खबरों का। रतनपुर के मां महामाया शक्तिपीठ में महाअष्टमी के हवन करने के बाद मां का राजश्री श्रृंगार किया गया। मां महामाया को लगभग 5 किलो सोने के आभूषणों से सजाया गया, जिसमें हार, कुंडल, नथनी, मुकुट और छत्र जैसे आकर्षक आभूषण शामिल रहे। ये आभूषण बैंक के लॉकर में सुरक्षित रखे जाते हैं और विशेष सुरक्षा में नवमी के एक दिन पहले मंदिर लाए जाते हैं। नवमी तिथि पर मंदिर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है, जिसमें हथियारबंद जवान भी तैनात रहते हैं। नवरात्रि के नवमी के दिन मां महामाया और भैरव बाबा मंदिर में कन्या पूजन, कन्या भोजन और ब्राह्मण भोजन के साथ भंडारे का आयोजन किया गया। 8 दिनों तक सुबह और दोपहर मां को ड्राई फ्रूट्स का भोग और शाम को सिंघाड़े के आटे का हलवा अर्पित किया गया। नवमी के दिन मां को 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। मां महामाया को पहले दिन जो वस्त्र पहनाए जाते हैं वे 8 दिनों तक नहीं बदले जाते। हवन के अगले दिन नवमी को मां के वस्त्र और आभूषण बदलकर उन्हें राजसी श्रृंगार में सजाया जाता है। यह परंपरा श्रद्धालुओं के लिए भक्ति का अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। महामाया ट्रस्ट रतनपुर स्थित महामाया मंदिर में नवमी के कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुबह माता जी का राजसी श्रृंगार किया गया। राजसी श्रृंगार करने के उपरांत यहाँ उनके लिए तैयार किया गया नैवेद्य, जिसमें मिष्ठान और मेवा आदि का उनको नैवेद्य समर्पित किया गया। ये सुबह 10 बजे उनको समर्पण करने के पश्चात भोग लगाया गया और भोग के उपरांत फिर कन्याओं का यहाँ पे भोजन और ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। कन्याओं को भोजन के साथ यथासंभव दक्षिणा और उनको श्रृंगार सामग्री भी वितरित किया गया। लगभग 150 से ऊपर कन्याओं ने यहाँ पर माता जी का प्रसाद के रूप में नैवेद्य ग्रहण किया और उसी प्रकार ब्राह्मण महाराजों पंडितों द्वारा भी नैवेद्य और मिष्ठान ग्रहण किया गया है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई। उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। एनसीपी नेता पर गोली चलाने से जुड़े 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और मुंबई पुलिस के अनुसार फायरिंग में 9.9 mm की पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैंने डॉक्टरों और पुलिस से बात की है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी यूपी और हरियाणा के हैं। तीसरा आरोपी फरार है। हमने मुंबई पुलिस को निर्देश दिए हैं कि कानूनी व्यवस्था को अपने हाथों में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुझे यकीन है कि मुंबई पुलिस जल्द ही तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और गोळीबार झाला, अतिशय दुर्दैवी घटना आहे आणि त्या संदर्भात मी डॉक्टरांशी अगोदर बोललो होतो आणि पोलीस आयुक्तांशी बोललो। त्यामध्ये 2 आरोपी अरेस्ट आहेत, एक यूपीचा एक हरियाणाचा आहे आणि एक आरोपी फरार आहे। झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे। मी पोलिसांना निर्देश दिलेले आहेत की मुंबईमध्ये कुठल्याही परिस्थितीत कायदा सुव्यवस्था कोणी हातात घेता कामा नये, गँगवार वगैरे कोणी डोकं वर काढता कामा नये, यांच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे। कठोर कारवाई करण्याच्या मी सूचना दिलेल्या आहेत आणि पोलिसांची कायदा सुव्यवस्था राखण्यामध्ये मुंबई पोलिसांचं नाव आहे आणि त्यामुळे या आरोपीला तात्काळ पकडतील आणि त्याच्यावर कडक कारवाई करतील। तिन्ही लोक जे आहेत यांच्यावर बाबा सिद्दीकी यांच्यावर जो हल्ला केलेला आहे या हल्ल्यासंदर्भात तात्काळ त्यांच्यावर कठोर कारवाई होईल आणि कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश मी दिले। IAS सोनमणि बोरा और उनकी पत्नी IRPS अधिकारी दर्शनिता बोरा रतनपुर के मां महामाया देवी और भैरव बाबा के दर्शन करने पहुंचे। आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा और उनकी धर्मपत्नी दर्शनिता भक्ति भाव से ओतप्रोत नजर आए। उन्होंने पहले मां महामाया के दर्शन किए और फिर उनके भाई माने जाने वाले भैरव बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना की।
सोनमणि बोरा ने इस अवसर पर बताया कि मां महामाया और भगवान भैरव बाबा के दर्शन से उन्हें आध्यात्मिक शांति मिलती है। उन्होंने प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि, सुरक्षा और खुशहाली की कामना की। इस दौरान मेरा बाबा मंदिर के प्रमुख पुजारी जागेश्वर अवस्थी ने उन्हें विधि पूर्वक पूजा करवाई। आपको बता दें कि सोनमणि बोरा छत्तीसगढ़ कैडर के IAS हैं और उनकी पत्नी दर्शनिता भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा में है। वे रेलवे में बिलासपुर में कार्यरत हैं, जबकि सोनमणि बोरा आदिम जाति कल्याण विभाग में प्रमुख सचिव के पद पर हैं। बोरा दंपति की ईश्वर में गहरी आस्था है और वे समय समय पर रतनपुर में पूजा अर्चना के लिए आते रहते हैं। महामाया जी के दर्शन के लिए विशेष रूप से और भैरव जी के दर्शन के लिए आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ हम लोग हाजिर हुए हैं। और शारदीय जो नवरात्रि है ये चैतन्य के रूप में जो है भक्ति भाव के साथ साथ चैतन्य जागृत करने का ये पावन पर्व है। माता रानी केवल हमारे ही नहीं पूरे प्रदेश की सभी भक्तजनों की कृपा करे, आशीर्वाद करे और सबको स्वस्थ और दीर्घायु जीवन प्रदान करे। इन्हीं कामनाओं के साथ हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और जागेश्वर जी का सानिध्य में बहुत साल से यहाँ मेरा आना होते आए हैं और भैरव जी का दर्शन के लिए मैं और मेरा परिवार, मेरी पत्नी, हम लोग सब कभी भी अवसर प्राप्त होता है यहाँ उपस्थित हम होते हैं। और नवरात्रि के शुभ अवसर पर इस पवित्र समय में आज अष्टमी नवमी के इस अवसर पर हम लोग यहाँ पे आए और बहुत अच्छे से उनका रतनपुर के चंडी मंदिर में नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा 630 ज्योति कलश जलाए गए, जिसमें से 41 घृत ज्योति कलश शामिल थे। नवमी तिथि पर इन ज्योति कलशों की विसर्जन यात्रा निकाली गई, जो देवांगन पारा और सदर बाजार होते हुए कालीबाड़ी के बम घाट में विसर्जित हुई। चंडी मंदिर राजा तखत की कुलदेवी मां चंडी का सिद्ध शक्तिपीठ है। कहा जाता है कि एक बार भयंकर बीमारी फैलने पर मां चंडी ने सपना देकर अपनी उपस्थिति जंगल में इमली के पेड़ के नीचे बताई, जहां से उनकी पूजा प्रारंभ हुई। इस यात्रा में 6 से 14 वर्ष की कन्याएं सिर पर कलश उठाकर शामिल होती हैं। यात्रा के दौरान ये कन्याएं कोई नित्य क्रिया नहीं कर सकती और संयम एवं भक्ति से यात्रा पूरी करती हैं। लोगों का मानना है कि यह शक्ति उन्हें मां चंडी की कृपा से मिलती है, जो उनकी श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। तखतपुर के लोग इस यात्रा में उत्साह से भाग लेते हैं, जिसे शक्ति और भक्ति का संगम माना जाता है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा। गन्धद्वारा मिरादर्शां नित्यपुष्टां हरीश्वरीं करिं सर्वभूतानां तां योम वये श्रियम्। ओम श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा। मनसागामवाबूदिं वाजः। ओम पद्मानने पद्मविपद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मधरायदाक्षे विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले तत्पादपद्मं महिषण्यजस्थो। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।